ओम नमः शिवाय। किसी भी शिव भक्त से अगर आंखें बंद करके यह पूछा जाए कि भगवान शिव का सबसे प्रिय व्रत कौन सा है, तो वह निसंकोच कहेगा प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत इतना विशेष क्यों है? क्योंकि यह व्रत जीवन के समस्त दोषों को दूर करने वाला माना गया है। बड़ी से बड़ी बाधा हो, मन की शंका हो या जीवन के कष्ट, केवल एक सच्चे भाव से किया गया प्रदोष व्रत भी उन्हें दूर करने की शक्ति रखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक प्रदोष हरे सब दोष। सच्चे मन से किया गया एक प्रदोष व्रत भी जीवन के अनेक दोषों का निवारण कर देता है। मुझे प्रसन्नता होती है जब भक्तजन श्रद्धा से यह व्रत करते हैं। किसी भी मनोकामना के लिए करें, लेकिन श्रद्धा से करें। मेरे भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। अब प्रश्न आता है कि चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाला यह प्रदोष व्रत 15 मार्च को करें या 16 मार्च को? शास्त्रों के अनुसार 15 मार्च को द्वादशी तिथि है और 16 मार्च को भी द्वादशी तिथि प्रातःकाल तक रहती है। 16 मार्च को सुबह लगभग 9:40 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होना आवश्यक है। इसलिए इस बार प्रदोष व्रत 16 मार्च को करना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। और विशेष बात यह है कि 16 मार्च को सोमवार है, अर्थात इस दिन सोमवार का व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का पुण्य एक साथ प्राप्त होगा। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। सोमवार का दिन स्वयं ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और जब सोमवार के दिन प्रदोष व्रत आता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भक्तों को विशेष रूप से अभिषेक, ध्यान, जप और न्यास भाव से शिव पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक करें। सोमवार के दिन दूध से अभिषेक करना बहुत शुभ माना गया है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, चंदन और भस्म लगाएं और प्रेम से बाबा का स्मरण करें। इस दिन भगवान शिव का न्यास भाव से आलिंगन ध्यान भी किया जाता है, अर्थात मन ही मन यह भाव रखें कि हम अपने महादेव के चरणों में हैं, उनके सानिध्य में हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। प्रदोष व्रत में प्रातःकाल और संध्याकाल दोनों समय भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें और सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें, फिर तुलसी माता को जल दें, उसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में भी जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ में थोड़ी सी पूजा सामग्री ले जा सकते हैं, जैसे बेलपत्र, अक्षत, तिल, जौ, भस्म, चंदन और जल। भगवान शिव का जल, दूध, दही और घी से अभिषेक करें। सोमवार का दिन होने के कारण दूध से अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, भस्म और चंदन लगाएं और श्रद्धा से प्रणाम करें। सुबह के समय बेलपत्र के वृक्ष की 3, 5 या 11 परिक्रमा करें और वहीं बैठकर भगवान शिव के नाम का जप करें। यदि आपको शिव महिम्न स्तोत्र, रुद्राष्टकम या लिंगाष्टकम आता है तो उसका पाठ करें, अन्यथा केवल ओम नमः शिवाय का जप भी पर्याप्त है। दिन भर व्रत रखें और मन को पवित्र रखें। संध्या समय अर्थात प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव की पूजा करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर के मंदिर में ही श्रद्धा से पूजन कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान शिव को जल, दूध, दही, घी और शहद अर्पित करें और 5 दीपक अवश्य जलाएं। एक गणेश जी के पास, एक भगवान शिव के पास, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, एक तुलसी माता के पास और एक अपने घर की चौखट पर। मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव माता पार्वती के साथ दिव्य विहार करते हैं। उस समय जो भक्त श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उस पर महादेव विशेष कृपा करते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूजन के बाद कुछ मीठा ग्रहण करके व्रत का पारण करें। यह प्रदोष व्रत का सरल और दिव्य विधान है।
श्रद्धा और विश्वास से किया गया यह व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है। इसी भाव के साथ अपने मन में यह संकल्प रखें। एक प्रदोष हरे सब दोष। आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।